पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत यहाँ पे मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा, हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बड़ा बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे महंगा, पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल 184 रुपए 49 पैसे महंगा, नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को कटाई के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। रेलवे के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान। हुकूमत का मार्केट रात 8 बजे बंद करने का उसूली फैसला। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए किफायत जारी इक़दाम के तहत फैसला किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा इस पर कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है, जिनकी वजह से तवानाई कीमतों में भी भौंचाल आया हुआ है। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमारी इकानमी के लिए पिछले 2 साल में आप सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की और पाकिस्तान की मीशत को माइक्रो लेवल पर उसको स्टेबल कर दिया। अब इस वक्त तरक्की और खुशहाली का वक्त आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 2 जहाज़ खड़े थे आपनाए हुर्मुज़ में गुजरने के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजर गए और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतजाम किया है। माशी मुश्किलात शदीद, बचत, जंगबंदी और अवामी रिलीफ हुकूमत की तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते थे रोक लें, बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। ईरान जंग के नतीजे में माशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में वफाक ने अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है, रात पर तवज्जो देनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फायदा देगा। फंड जमा करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ इसहाक़ और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत जारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। बारिश फिर कराची को ले डूबी। धुआंधार बारिश और जालाबारी के बाद समंदर का शहर दरिया बन गया। करंट लगने और दीवार गिरने के हादसात में 6 अफराद जहां मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शारा फैसल पर जैसे सैलाब आ गया। कई फीट पानी में गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो गई। स्कीम 33 ईसा कॉलोनी में गटर उबले तो सड़क गंदा नाला बन गई। बातरीन ट्रैफिक जैम। मॉडल कॉलोनी मोड़ पर सड़क धंस गई। बस समेत कई गाड़ियां फंस गई। नाजमाबाद ईदगाह के करीब ही सड़क टूट गई। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में पानी दुकानों में दाखिल हुआ तो सामान बर्बाद हो गया। एक मोटरसाइकिल पैकर नाले में जा गिरी। करीमाबाद में गाड़ी मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार शहरी भी गड्ढे में गिरकर जख्मी हुआ। शारा फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल वाला ट्रैफिक के लिए बंद। नाजमाबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, गुलशन ममार और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल अबतर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाने की धमकी। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा जंग मुकम्मल करने के करीब है। अमेरिकी बुनियादी मकासद पूरे होंगे। मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। अमेरिका मशरक़ वस्ता के तेल समेत किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तनाज़ा खत्म होगा तो अपने हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मशवरा दिया तमाम ममालिक तेल अमेरिका से खरीदें, वरना हुर्मुज़ को महफूज बनाकर तेल हासिल कर लें। ट्रंप का इसराइल और खलीजी रियासतों से भी इज़हार यकजहती। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात को अजीम मुल्क करार दिया। कहा इन ममालिक को नुकसान नहीं होने देंगे। ट्रंप की अमेरिकी अवाम को भी तसल्ली। कहा ऑयल की कीमतों में इजाफा आरजी है। ट्रंप ईरान जंग में साथ न देने वालों का भी मजाक उड़ाते रहे। फ्रांसीसी सदर को बीवी की जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ भी याद कराया। अमेरिकी सदर की धमकी के बाद ईरानी आर्मी चीफ का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका और इजराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कहा जमीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा दुश्मन हमारे मजीद वसी और तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार रहे। ईरान जंग जारी रखने का ट्रंप का ऐलान। मुश्त पर भारी। आज मंडी में तेल की कीमतें एकदम बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $109 भी बैरल पर जा पहुंचा। अमेरिकी खाम तेल की भी $108 में फरोख्त जारी है। शेयर मार्केट्स भी बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 3500 पॉइंट्स की कमी। जनूबी कोरिया, जापान, शंघाई, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी।
अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमले। शुमाली इजराइल में खतरे के सायरन बज उठे। तल अवीव में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह, पानी की पाइपलाइन फट गई। बनी इराक में मिसाइल के मलबे से 4 अफराद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 50,000 रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह का हैफा के करीब फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमला। पासदान इनकलाब का शिराज की फजाई हदूद में इजरायली ड्रोन मार गिराने का दावा। इराक की फजाओं में अमेरिकी जंगी तैयारा। ईरानी ड्रोन शाहिद को रोकने में नाकाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। लाइसान और म्यानमार में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिब्बती तहकीकी मरकज पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, मुतादिद शहरी जख्मी। इसराइली फौज का तबरिज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। B1 ब्रिज पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान दोबारा फसाई हमला। सेंट कॉम का ईरान में 12,300 आताफ को निशाना बनाने का दावा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी के घर पर फसाई हमला। कमाल खराजी शदीद जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी जेडी वैन से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से राब्ते में थे। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में शहादत की तादाद 2076 हो गई। ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमेरिकी फौजी बेस के करीब ईरानी मिसाइल हमला। तुर्क मीडिया ने हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा हसास फौज अड्डे में अमेरिकी और इत्तेहादी फौजी मौजूद थे। अबूधाबी इकनॉमिक जोन पर हमला। हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का चंद घंटे में 4 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान का उर्दन और अमारात में 37 अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमारात के खुफिया मकाम पर जारी अमेरिकी फौजियों की मीटिंग को निशाना बनाया। सऊदी वली है मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का राब्ता। शह वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओपेक प्लस के ज़ेरे एहतमाम ईंधन ऑपरेशन पर भी बातचीत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का रूसी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ातरीन सूरत हाल और ईरान जंग से मुतालिक बातचीत। चीन की मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी की अपील। तमाम फरीक़ैन से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मजीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमेरिकी सेनेटर ने ईरान जंग को तारीखी गलती करार दिया। कहा ट्रंप ने इत्तेहादियों को दूर कर दिया। सेनेटर क्रिस्पी ने कहा कि ट्रंप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। अगर हम जीत गए हैं तो अभी भी वहां क्यों मौजूद हैं। रुकने कांग्रेस हकीम जाफरीज ने कहा ईरान जंग गैर जरूरी और खतरनाक है। ट्रंप फौरी मशरिक़ वस्ता की जंग खत्म करें। कांग्रेस विमेन यास्मीन अंसारी ने ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी को खौफनाक करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा ईरान जंग माजी की अमेरिकी पॉलिसीज की नाकामी दोहरा रही है। ईरान जंग की हर सतह पर मुखालफत होनी चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है मकबूलियत में कमी आने पर ट्रंप ने कौम को बताया कि अमेरिका फतह के करीब है। फ्रांसीसी सदर ने अपने बारे में ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दिया। कहा ऐसे गैर मुहज़्ज़ब बयान का जवाब नहीं दूंगा। तुर्क सहाफ़ी बुशरा शेख ने कहा ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की। 22 मिनट की तकरीर वक्त का ज़िया थी। ऑस्ट्रिया ने अमेरिकी जंगी तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज इलाका असला और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ग्रुप को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISP के मुताबिक तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने में नाकाम रही। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को खवारिज के इस्तेमाल से रोके। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को क़िरात तहसीन दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आया था। भारत की तरफ से धमकियां में जुबान नई नहीं, एक मुतवक्के जाहिलाना हरकत है। नाकाम मुहिम जोई के हमेशा संगीन नताइज बरामद होते हैं। मार्का हक की तरह आइंदा भी हमारा रद्द-ए-अमल मजीद मजबूत और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़। कहा भारत गुमराहकुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है ताकि मखसूस सियासी मफादात हासिल किए जा सकें। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमारा रद्द-ए-अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर नसीर मुराद अली शाह मुलाकात में मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन ओमान और ईरान जंग पर तफसीली बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान पर हमले आलमी कवानीन और कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। चीनी सफीर ने कहा दोनों ममालिक मिलकर खित्ते की तकदीर बदल सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का इलाक़े अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का आया था। खलीजी ममालिक अपना हुर्मस को बाईपास करके तेल की फराहमी बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन डालने पर गौर। बरतानवी अखबार के मुताबिक नई पाइपलाइन चोक पॉइंट को बाईपास करेगी। हुकाम का कहना है ये मरहला पेचीदा और महंगा जरूर है, मगर तवानाई की नकलो हरकत जारी रखने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारी तो जश्निया ईरान की मदद करेगा। चेचन फौज के सरबराह रमजान कादरोव का ऐलान। कहा ईरान पर ज़मीनी हमला हुआ तो अमेरिका से लड़ेंगे।